हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 57वीं शिव महाप्राणी कथा जैसा कि आज अंतिम है, खत्म हो गई है। आश्चर्य में किसी भक्तों से पूछता हूँ कि उनको शिव महाप्राणी कथा कैसी लगी, उन्होंने कैसे शिव महाप्राणी कथा का व्याख्यान करते हैं, इसके साथ ही सीहोर नगरी के बारे में क्या करते हैं, मैं एक एक करके सभी लोग से वो पूछता हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जो सारी समस्या। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम सुनील भीम सिंह परदेशी हूँ। मेरा गांव है लोनेर, जिला नासिक से आया हूँ। आप कब से यहाँ पर आए? मैं 14 तारीख से रात में 9 बजे से यहीं पे बैठकर कथा सुनने के लिए आया हूँ। और मेरे साथ में जो चमत्कार हुआ है भोले बाबा का, मैं आप सब लोगों को सुनाना चाहता हूँ। ये सभी लोग नासिक से आए महाराज? हम सब लोनेर गांव से आए, नासिक जिला से आए। हो हमारे बाजू में ये बुल्ढाना जिला के बैठे हैं, बुल्ढाना जिला वाले हैं, छत्तीसगढ़ वाले बैठे हैं। और आपको मैं जो मेरे बारे में जो चमत्कार हुआ है, मैं मालेगांव में भी चलिए मैं आपसे चमत्कार के बारे में पूछता हूँ। आंटी से पूछता हूँ, आंटी आप कहाँ से? नहीं। चलिए दोस्तों, आंटी आप कहाँ से? हेलो, राधे राधे। राधे राधे, हम नासिक से आए हैं। आपको रुद्राक्ष मिला? नहीं। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि रुद्राक्ष बटा था रात को। मिला है? हाँ, मिल गया है मुझे। लाइन में, वो लाइन में लगा है, तो लाइन में मिल गया हमको। आप भी 14 तारीख से आई है? हाँ, 14 से नहीं 13 से आए हम, और 15 तारीख को हमको वहाँ रुद्राक्ष। मेरा ये क्वेश्चन है, जो यहाँ का रुद्राक्ष है कुबेश्वर धाम का, एक बाहर का रुद्राक्ष है जो 5 रुपये मिलता है, इन दोनों में अंतर क्या है? वो ये अच्छा है, भोलेनाथ का है, वो बाहर का है, तो इसमें बहुत फर्क है, उसमें अंतर है। आप जिस भूमि पे बैठी, इस भूमि को बोला था कंकड़ में संकट। हाँ। लेकिन ये संकट है कहाँ? कुछ दिखाई तो दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना, भगवान अपन मन में टोटल है तो भगवान दिखता है क्या? सुनाओ। आप बोलते हैं कंकर में शंकर नहीं दिखाई देता है, दूध में माखन होता है, दूध में घी होता है, दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता ऐसा है। शिव महापुराण में ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि कुबेश्वर धाम कंकड़ में संकट है, तो यहीं पर संकट है। तो आप लोग, गुरुजी ने बोला, सिर्फ गुरुजी ने एक स्लोगन दिया, कंकड़ में संकट, ये कुबेश्वर धाम, लेकिन शिव महापुराण कथा में ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं कि ये कंकड़ में संकट है भूमि है। हम विश्वास से कहते हैं कंकर में शंकर है। मानो तो गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता हूँ पानी है। जैसे आप श्रद्धा रखोगे, आप पेड़ में भी देखोगे भोले बाबा को, तो पेड़ में भी दिख जाएगी आपको भोले बाबा। हम विश्वास से कहते हैं इस पावन धारा की जगह पर, हर जगह पर हमारे शिव भोले बाबा बैठे हैं, हमारी रक्षा करते हैं हमारे भोले बाबा। मैं विश्वास से कह रहा हूँ, ये पावन धारा पे बैठ के कह रहा हूँ, इस पावन धारा के कंकर में, हर कंकर में शंकर बैठे हुए विराजमान है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, दूध में माखन होता है, दूध में घी होता है, ये आपको दिखाई नहीं देता है। वैसा भगवान किसी को दिखाई नहीं देता है। नहीं, मैं और किसी से और पूछता हूँ कि वे शिव महापुराण कथा कितने दिन से श्रवण कर रहे हैं और उनके अंदर क्या क्या बदलाव हुआ? आइए, राधे राधे आंटी। आंटी आप, चलिए मैं किसी और पूछता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरे सामने अभी देख सकते हैं, अभी जस्ट शिव महापुराणी कथा खत्म हुआ था। सभी भक्त अपने गंतव्य को जाने के लिए प्रारंभ हो गए। यहाँ पर लाखों लोगों ने यहाँ शिव महापुराणी कथा सुना था। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 से 4 पंडाल में यहाँ पर रात को रुद्राक्ष बटा था। चलिए मैं कुछ और भक्तों से पूछता हूँ, उनको रुद्राक्ष मिला कि नहीं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अंकल जी, आप कब से आए? हम 15 तारीख को आए थे। आपको रुद्राक्ष 15 तारीख को मिला? नहीं मिला। ऐसा कहा जा रहा है 15 तारीख रुद्राक्ष बटा था। मैं बता था मगर मिला नहीं है। इसके बाद अब कल या परसों रात को भी रुद्राक्ष बटा गया था पंडाल में, नहीं मिला। आपने नहीं पाया, तो एक उदासी नहीं आ रही कि हमने रुद्राक्ष लेने आया, रुद्राक्ष में मिला नहीं? नहीं मिला नहीं हमको, रुद्राक्ष किसी ने नहीं दिया। यहाँ घूमते रहे, कहीं सोते रहो, सब रात जागरण हुआ, रुद्राक्ष मिला नहीं है। एक क्वेश्चन और उठता है, व्यवस्था में सबसे अधिक प्रॉब्लम बुढ़े लोगों को हुई, इसका एजेड ज्यादा है, तो आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आई जाए? आपको कुछ हुई? नहीं कोई प्रॉब्लम दिए, आश्वासन दिया, बस आश्वासन देने के बाद रुद्राक्ष नहीं दिया है। आप शिव महापुराण कथा कितने दिन श्रवण कर रहे हैं? हाँ, कितने दिन से श्रवण गुरु जी का कर रहे हैं? गुरु जी को कब से आप जानते हैं? 1 साल हो गई। 1 साल? 1 साल से। हाँ। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, आप बागेश्वर बाबा को जानते हैं? हाँ जानते हैं। बागेश्वर बाबा और प्रदीप मिश्रा दोनों लोग ने एमपी से ही पैदा हुए हैं। हाँ, तो एमपी में से है क्या, किस भूमि में इसमें क्या चीज है? प्रभाव 2 जगह अच्छे हैं, बाकी ये
आग्रह है कि झूठ पाया गया। शिव महापुराण कथा सुनकर श्रवण करके कुछ अंदर से बदलाव आ रहा है कि बदलाव तो आया है। हाँ। बदलाव तो ये है कि भोले जी हमें मैंने बोले जी गुरु जी है तो वे भी गुरु भोले जी से लगे, भोले जी ढकन लगे तो उनका तापान भर करेंगे और करेंगे। मिले रोजगार नहीं मिले अपन तो कन कर शंकर एक नाम पे है। आज विराम दिवस है, आज सब लोग 1 घंटे 2 घंटे में चल जाएंगे। हाँ। कुछ उदासी बना रहा है क्या? कुछ ऐसा कि यार 1-2 दिन और कथा होता। हाँ मुझे तो लगता है कि एक दिन और रुकते तो अपने आराम से रुके रहे तो कोई कहीं परेशानी आए तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत है। भोजन के समय भोजन, लैट्रिन के समय लैट्रिन, नहाने धोने की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था सही है। चलिए दोस्तों, मैं किसी और लोगों से पूछता हूँ उनको शिव महापुराण की कथा कैसी लगी, कैसे श्रवण कर गए थे। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते मैम। लेकिन हम सिर्फ भगवान कुबेरेश्वर महादेव को मानते हैं, मेरे हाँ भोले बाबा को मानते हैं। अब गुरुजी बताते हैं चिंचोला देवी क्या है, ये तो हमें इतने ज्ञान नहीं है। गुरुजी कथा स्टार्ट होने से पहले, रुद्राक्ष महोत्सव होने से पहले एक क्वेश्चन बोले थे, सभी को बोले थे कि सभी शिव भक्त है, मेहमान बनकर ना ना भक्त बनकर आए। तो आप मेहमान बनकर आए कि भक्त बनकर आए? हम भक्त बन के आए। तो आपने क्या सेवा यहाँ किया है? हमने सेवा नहीं की है, हमने बैठ के यहाँ पे शिव महापुराण कथा सुनी है और जो हमको सेवा करते हैं हमने घान कचरा उठा के बाहर फेंका है और ये हमको सेवा करने को मिला ही नहीं। मैं भैया से क्वेश्चन पूछा था, भैया ने काफी मदद किया थी यहाँ पर सेवा भाव किया था। तो सेवा भाव कर आपके अंदर अरे आपने सेवा भाव किया था, आपके अंदर क्या बदलाव आया? सेवा भाव बहुत लोगों ने किया, नहीं किया। आप लोगों ने 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे किया, तो थकान भी महसूस होती है, कोई भी आपको पैसा नहीं मिलता, फिर भी आपने कैसे सेवा भाव किया? बोलना नहीं बोलो। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते मैम। चलिए दोस्तों, अंकल जी से मैं पूछता। मेरा एक चमत्कार। हाँ मैं आता हूँ। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपकी चमत्कार क्या है? तो बोले ना हर हर महादेव, शिवाय, नमस्ते मैम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बम बोले का नारा है, बाबा एक सारा है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मेरे भाइयों, मेरे भक्तों, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भाइयों, मैं मेरे साथ में जो चमत्कार हुआ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, ये शिवर नगरी के आने वाले सभी भक्तों को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे साथ में जो चमत्कार हुआ है वो आपके साथ में भी हुआ है। मेरे भोले बाबा की इतनी बड़ी शक्ति है, वो दयालु है, वो कृपालु है। आप जैसे उनको बोलेंगे वो अपना दुख निवारण कर देते हैं। मैं 3-4 साल से शिवालय में जाते थे, मैं और मेरी पत्नी। वहाँ पे हम झाड़ू लगाते थे, मंदिर की साफ सफाई करते थे, पोछा पाछ करते थे और उसके बाद में हम हमारे भोले बाबा की स्नान करके हम उनका श्रृंगार वगैरह करके उनका पूजा अर्चा करते थे और आरती करते थे। ऐसे हम दोनों टाइम सेवा करते थे। और एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द होता था, पेशाब मेरी बंद हो गई थी और पेशाब बंद होने के बाद में मुझे पेशाब ही नहीं होती थी। तब मैं डॉक्टर के पास गया, सटाना, डॉक्टर धनंजय थोरात के पास। वो डॉक्टर ने बताया भैया आपको सोनोग्राफी करना पड़ेगा। मैं कलवन के लिए सोनोग्राफी के लिए गया, वहाँ पे मैं सोनोग्राफी किया कलवन में। तो उन्होंने मुझे सोनोग्राफी की रिपोर्ट में 14 mm का पथरी की बीमारी बताई और वो रिपोर्ट लेकर मैं फिर से डॉक्टर के पास गया, धनंजय थोराट सटाना। उन्होंने मुझे 75,000 रुपए खर्च दिखाए ऑपरेशन के लिए और 75,000 मेरे पास तो मेरी खाने की पड़ गई थी। ये डॉक्टर को मैं 75,000 कहाँ से दूंगा? मेरे भैया हो, मेरे भक्तों हो, मैं सुबह नरम पाव बेचता हूँ, गाँव जाके मैं पाव बेचता हूँ और मेरा परिवार चलाता हूँ। तो मैं 75,000 मेरे पास नहीं था। डॉक्टर बोले आपके पास पैसा नहीं है, आप नासिक जाओ, वहाँ पे आपका इलाज फ्री में हो जाएगा। मेरा विश्वास है मेरे भोले बाबा पर, कंकर में शंकर है, यही मैं मानता था। और एक लोटा जो जल चढ़ाता है उसका बाबा दुख दूर करता है। मेरा एक क्वेश्चन ये था, आपने 14 तारीख से आया है, वो बोलने की आप चना बेचते थे, आपने 7 से 8 दिन यहाँ पर वेस्ट किया, कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, मनी से नहीं। तो आपको लगता नहीं सोसाइटी नहीं बोलती कि आपने यहाँ शिव महापुराण कथा
टीवी से भी सुन सकते हैं, यहाँ पर आए आपने 8 दिन रेस्ट किया। हम तो टीवी पर 4 साल से सुन रहे हैं। हमारे आने और- की इच्छा थी यहाँ पर। और हमारे परिवार में मेरा बेटा शिवम परदेशी, मेरी पत्नी सुनीता सुनील परदेशी, ये लोगों को और मेरे साथ में लोने से 17 लोग आए थे। तो उन 17 लोगों को भी 15 तारीख को 2:30 बजे से वो लोगों ने 8 बजे तक नंबर लगाया। उस नंबर में उनको सबको बाबा ने प्रसाद दिया है, रुद्राक्ष मिल गया है हम सभी को। बाबा का मैं धन्यवाद चाहता हूँ। और जो मेरे साथ में चमत्कार हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं रोज मंदिर जाते, हम दोनों टाइम जाते थे, बाबा की सेवा करते थे। और बाबा की सेवा की भक्ति का मेरे भक्ति का फल मुझे बाबा ने दिया है। और मैं एक दिन कलवन के हॉस्पिटल में जाके फिर से सोनोग्राफी किया। मेरे बाबा ने मेरे कंकर 1 महीने के अंदर निकाल दिया। इसीलिए मेरा पूरा विश्वास है। और मेरे पास पोजीशन नहीं थी, यहाँ तक मैं पहुँच पाऊंगा। बाबा ने मुझे 300 रुपए में मेरे नासिक से यहाँ तक लाया हूँ। मेरे बाबा का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। 300 रुपए में मैं शिवर तक पहुँचा हूँ। हर हर महादेव। और हमारे यहाँ गुरुजी ने सभी भक्तों की सेवा की है। और जो लोगों ने अफवाह पसारी है वो लोगों को मेरे भोले बाबा उनको चैन से नहीं रहने देगा। ये जो अफवाह छोड़ने वाले हैं, सनातन धर्म को तोड़ने वाले हैं लोग, ये एक दिन जेल में जाके बैठेंगे। हमारे गुरुजी जो बोलते हैं वही होता है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। हाउ सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, हमारे गुरुजी की जय हो, प्रदीप प्रसाद जी की जय हो, भंडारी की, कुबरेश्वर महादेव की जय। नमस्तुभ्यम। मेरे भोले बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण